31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाया जाता है। भारतीयों में लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 2014 में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निश्चय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता झवेर भाई तथा माता लाडबाई दोनों ही धार्मिक थे। वल्लभ भाई पटेल 5 भाई व 1 बहन थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद जिलाधिवक्ता की परीक्षा पास की। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही वे लंदन गए। गंभीर और शालीन पटेल 1917 से भारतीय राजनीति में कदम अपने स्वभाव व विचारों से अंग्रेजों व समकक्ष राजनीतिज्ञों को लोहा मनवाया। ब्रिटिश सरकार किसानों से लगभग 30% लगान वसूल करती थी, जिसे सरदार पटेल ने आंदोलन करके तथा इस आंदोलन को की बागडोर अपने हाथों में संभाली। इस लगान को मात्र 6% करवाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। इससे खुश होकर किसानों ने सरदार की उपाधि दी। दृढ़ प्रतिज्ञ, फौलादी और अडिग साहसी व्यक्तित्व के कारण ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में 27 जून 1947 ईस्वी को सरदार पटेल ने नवगठित रियासत के विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। उनके मुख्य सचिव बीपी मेनन थे। सरदार पटेल ने भारतीय रजवाड़ों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले व संचार व्यवस्था को लेकर भारत अधीन हो जाएं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी, या देसी रजवाड़े भी हम इन्हें कह सकते हैं। लगभग सभी रजवाड़े भारत संघ में सम्मिलित होने को तैयार हो गए, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिनका भारत संघ में मिलना लगभग असंभव हो गया था, जिनमें पहला जूनागढ़ रियासत, दूसरा जम्मू कश्मीर रियासत, तीसरा हैदराबाद रियासत। ये तीनों रियासतें भारत संघ में सम्मिलित होने से साफ मना कर दी, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञ लौह पुरुष के असाधारण व अथक प्रयासों के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। जूनागढ़ रियासत सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। इसीलिए पाकिस्तान के साथ उसका कोई भौगोलिक सामीप्य नहीं था। फिर भी इसके नवाब ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित करने का निर्देश दे दिया। हालांकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी, भारत में सम्मिलित होने की इच्छुक भी थी, अतः उन्होंने जन आंदोलन शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप नवाब को भागने के लिए विवश जूनागढ़ रियासत से नवाब को भागना पड़ा। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो के पिता थे, भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय सेना राज्य में प्रवेश कर गई। फरवरी 1948 में रियासत में एक जन्म संग्रह कराया गया, जो भारत के पक्ष में गया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। दूसरी रियासत मैंने बताया जम्मू कश्मीर रियासत थी। कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। इसका शासक हरि सिंह था, जो कि एक हिंदू शासक था। राज्य की 75% जनता मुसलमान थी। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय होने से बचना चाहते थे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला इसका भारत में विलय कराना चाहते थे। भारतीय राजनीति के नेता चाहते थे कि कश्मीर की जनता यह निर्णय ले कि वह भारत के साथ मिलना चाहती है अथवा पाकिस्तान के साथ। 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठानी कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। घबराकर
24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई और उसने धीरे धीरे आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर खदेड़ा। हालांकि राज्य के कई हिस्सों पर अब तक पाकिस्तान का नियंत्रण बना हुआ है। भारत कश्मीर के विलय को अंतिम और अपरिवर्तनीय मानता है तथा कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, परंतु पाकिस्तान भारत के इस दावे को मानने से इनकार करता रहा है। तीसरी रियासत हैदराबाद रियासत है। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 ईस्वी में भारत सरकार के साथ एक यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार को यह उम्मीद थी कि निजाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधिमूलक सरकार जरूर प्रस्तुत करेगा, जिसका विलय बाद में आसान हो जाएगा। इस बीच यहाँ की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। निजाम ने एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को बढ़ावा दिया। इस संगठन ने जनता को भयभीत कर उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप इस रियासत में लूटपाट का अनुपात बढ़ता ही गया। अंततः 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में विलय को स्वीकार किया। भारत सरकार ने उदारता दिखाते हुए हैदराबाद के निजाम को कोई सजा नहीं दी। देशी रियासतों के भारतीय राष्ट्र में पूर्ण विलय का दूसरा और कठिन चरण दिसंबर 1947 ईस्वी में शुरू हुआ। सरदार पटेल ने एक बार फिर काफ़ी शीघ्रता व सक्रिय होकर 1 वर्ष के भीतर ही इस कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। छोटी रियासतों को या तो पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया या फिर उन्हें आपस में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। अगर हम देखें तो उड़ीसा की लगभग 39 रियासतें उड़ीसा प्रांत में तथा छत्तीसगढ़ की कई छोटी छोटी रियासतों को मध्य प्रांत में मिला लिया गया। इसी प्रकार गुजरात प्रदेश की रियासतें बम्बई प्रांत में मिला दी गई। 61 रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बहुत बड़ी संख्या में रियासतों को 5 नए समूहों में बनाया गया। ये समूह इस प्रकार हैं, जैसे मध्य भारत, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, सौराष्ट्र एवं ट्रावनकोर कोचीन। मैसूर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर अपने मूल रूप में ही संघ के अलग राज्य बने रहे। इस प्रकार सरदार पटेल भारत के एकीकरण के प्रमुख नायक, जिन्हें इटली के बिस्मार्क के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिन्होंने 500 से अधिक लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में अविश्वसनीय भूमिका निभाई। इस वर्ष यानी 31 अक्टूबर 2020 को 145वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में ईयर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर वर्ष 2014 में भारत के गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की एकता, अखंडता और संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे देश की अंतर्निहित ताकत और लचीलेपन की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करे। सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित साधु बेट द्वीप पर बनी यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से फेमस है। यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी तथा चीन के स्प्रिंग फील्ड बुद्धा से लगभग 29 मीटर ऊंची है। सरदार पटेल को समर्पित यह प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी रोचक जानकारी के साथ। थैंक यू।